press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज हमारा एक व्याकरण विषय है, बहुत ही छोटा सा, संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। तो बच्चों, नाउन आपको पता है इंग्लिश में नाउन का अर्थ क्या है? नाउन क्या है कि एक नाम है, नाम को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसकी परिभाषा है बच्चों संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का और स्थान का या भाव का नाम बताने वाले शब्द होते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता और क्या है, और कोई भी व्यक्ति, वस्तु हो सकती है, अंकिता, वीरा, माता, लता, आशा, इस तरह हम नामों को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, विशेष व्यक्ति के नाम को। और वस्तुओं के नाम आपको पता है, बहुत सारे वस्तु, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, या चॉक पीस हो, साइकिल, पेंसिल, पुस्तक, मेज, टेबल, कुर्सी, तो वस्तुओं के नाम। और आता है किसी प्राणी के नाम, तो मनुष्य, पशु, पक्षी के नाम, घोड़ा, फूल के नाम, बंदर, हाथी, बकरी, तो बहुत नाम है। उसके बाद किसी भाव क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, भूख, प्यास, ये क्या है? भाव का नाम होता है। और किसी भी स्थान का नाम, किसी भी स्थान, प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, दावणगेरे, ये सब क्या है? स्थानों के नाम है। ऐसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, समझ में आया होगा आपको संज्ञा क्या है? बहुत आसान है संज्ञा को समझना। वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम। तो इस संज्ञा में बच्चों 3 भेद है, प्रमुख रूप में 3 भेद है। टोटली देखेंगे तो 5 भेद है, उसमें प्रमुख है 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक, दूसरा होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 प्रमुख भेद है संज्ञा के। तो क्या होते हैं ये व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानना है? संज्ञा का अर्थ हमें पता है कि नाम है, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या भाव के नाम। लेकिन व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का अर्थ को हम देखेंगे। सो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का नाम ज्ञात होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति का नाम हम लेंगे, स्पेशली एक व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जाम्पल, या किसी स्पेशल प्लेस का नाम हम देखेंगे बच्चों। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति है। यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, मुंबई शहर फिल्म नगर के रूप में जाना जाता है। देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति है। प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने प्रतिभा पाटिल और बेंगलुरु
हम एक स्थान का नाम बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु एक आईटीबीटी का कंपनियों का एक केंद्र है। तो वहाँ पर बेंगलुरु क्या है, एक स्थान विशेष का नाम प्रकट हो रहा है। वैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह हाथी ऐरावता की तरह विशाल है। यहाँ पर ऐरावता नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक और दीक्षा दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस तरह, और त्योहारों के नाम दीपावली, दशहरा, रमज़ान, मुहर्रम, बकरीद, इस तरह त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और नदी के नाम, नदियों के नाम कौन कौन से हैं हम देख सकते हैं। नदियों के नाम, पर्वत के नाम, वृक्ष के नाम, समुद्र के नाम, ये सब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नदियों के नाम। इस तरह नदियों के नाम या किसी विशेष व्यक्तियों के नाम, विशेष स्थानों का नाम हम इसमें देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देख सकते हैं बच्चों। और हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा घोड़ा, फॉर एग्जाम्पल घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। फूल जातिवाचक संज्ञा है। और नदी जातिवाचक संज्ञा है। और बच्चे जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। तो कैसे हमें पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सिर्फ नदी नहीं है, उसमें कावेरी नदी, गंगा नदी, इस तरह बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियों के बहुत जाति है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। देखिए घोड़ा है, घोड़े के बहुत सारे उजले घोड़े, बड़े घोड़े, छोटे घोड़े, कलरफुल घोड़े, अलग अलग, फूल अलग अलग होते हैं, फूल का एक ग्रुप है, समूह है। नदी उनकी एक जाति है, बहुत सारे बड़े नदी, छोटे नदी। और बच्चे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, इस तरह क्या होता है, उनकी एक अलग जाति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में क्या है, एक विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का नाम बताया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरे ग्रुप है, ग्रुपिज्म है, यहाँ पर जाति का बोध होता है। और कक्षा, अस्पताल जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, अलग अलग बीमारियों के हॉस्पिटल, तो ये क्या है, तो ग्रुप है, सेट ऑफ ग्रुप। और झाड़ू, पुस्तक, पेंसिल, पुस्तक भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तकों का बहुत सारे पुस्तक है, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। इस तरह बच्चों जातिवाचक संज्ञा में क्या कहा जाता है, पूरे जाति का बोध होता है। घोड़े की जात, फूल की जात, नदियों की जात, इस तरह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अलग भेद है। मैंने पहले ही बताया कि कावेरी नदी कहेंगे तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, तो सिर्फ नदी बोलेंगे तो हम जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि नदी में क्या है, जाति है, नदियों की जाति के अंतर्गत आती है। और बच्चों, और तीसरा हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैं कहती हूँ कि भाव को प्रकट करता है। भाव क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, भूख। देखिए क्रोध, दुख, भूख, और क्या है, यहाँ भाव को सूचित करते हैं, भाव को। देखिए, और भाव को प्रकट करने वाले शब्द क्या है, क्रूरता, अहिंसा, यहाँ पर ये शब्द क्या है, भाववाचक सूचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव को प्रकट करते हैं। इसका एक परिभाषा हम देखेंगे बच्चों, जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था,
क्रिया का व्यापार आदि का बोध होता है। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का भाव प्रकट होता है और उसका गुण दशा पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का प्रकट होता है। भाव क्या है? क्रोध होता है, प्यार होता है, दुख होता है, भूख होता है, अहिंसा, क्रूरता और बुढ़ापा, बेचैन, बचपन, हरियाली, ये सब क्या है? भाव है। हरियाली एक क्या है? ग्रीनिश, एक पर्यावरण का भाव है हरियाली। और बेचैन, लिखावट, क्रूरता, व्यक्ति की एक भावना है, क्रूरता, अहिंसा। देखिए फॉर एग्जाम्पल गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ अहिंसा अंडरलाइन करेंगे तो अहिंसा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्रोध, क्रोध, मुझे बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध को अंडरलाइन करेंगे तो हम इस शब्द को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह बच्चों, तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता? हिटलर की क्रूरता, तो इसमें क्रूरता क्या है? हिटलर का भाव, तो क्रूरता है। और बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा क्या है? वो एक भाव है। तो सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है। सावन का महीना, तो वसंत ऋतु में क्या होता है? हरियाली छाती है। सारे ओर हम ग्रीनिश कलर देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक वातावरण रहता है, हरियाली होती है। ये क्या है? हमारे एक चारों ओर की क्या है? परिसर का एक भाव क्या है? हरियाली है। इस तरह हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई स्थान का नाम बताने वाले शब्द है। फॉर एग्जाम्पल नाम प्रतिभा पाटिल, श्री नरेंद्र मोदी, और बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली, इस तरह। और जातिवाचक संज्ञा पूरा एक समूह, एक जाति का बोध कराता है। घोड़ा, फूल, नदी। और भाववाचक संज्ञा में एक भाव को प्रकट करने वाले शब्द, भूख, प्यास और क्रोध, दुख, भूख, इस तरह हम भाववाचक संज्ञाओं को देखा। इसके अंतर्गत और अंग्रेजी के बहुत सारे एक प्रचलित होने के कारण क्या है, और एक दो एक विधाओं को हम देखेंगे संज्ञा के। वो क्या है? ये है बहुत प्रमुख विधा है, प्रकार है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, देखिए बच्चों, तीन जो संज्ञा पहले हमने देखा वो प्रमुख है। इसके अंतर्गत आते हैं समूहवाचक संज्ञा और क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक किसी पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यों को, पदार्थों को, द्रव्य वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम द्रव्यवाचक संज्ञा में देख सकते हैं वे शब्द जो द्रव्यों का बोध कराते हैं, जिसे माप तोल भी किया जाता है। हम किस वस्तुओं को द्रव्य कहते हैं? सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, लोहा, तेल, ये सब क्या है? द्रव्य है। तो इसको हम क्या करते हैं? मापा जाता है और तोला जाता है इस पदार्थों को। ऐसे एक वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में जो शब्द द्रव्यों का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य आपको पता है, द्रव्य के नाम देखिए, द्रव्य के नाम क्या क्या है? सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, ये सब क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्यों का, किसी पदार्थों का, द्रव्य वस्तुओं का, पदार्थों का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
उस जैसे माप तोल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे दूध, तेल, सोना, चांदी, मिट्टी, इस तरह हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है सोना, चांदी, तेल, मिट्टी, दूध, दही, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। 1 लीटर दूध, 2 सेर घी और 1 तोला सोना, 2 तोला चांदी, इस तरह माप तोल के हिसाब से हम क्या करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का उपयोग करते हैं। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में हम एक ग्रुप को कंसिडर करते हैं। देखिए किसी समूह, समुदाय का जो बोध कराए जाते हैं उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, आपको पता है कि कक्षा एक समूह है, परिवार एक समूह है, ग्रुप, जो जिस सुनिश्चित क्या होता है, ग्रुप होता है। देखिए हम, आपको पता है ग्रुप के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर समूहवाचक, तो नाम ही बताता है समूह। एक ग्रुप को एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं ग्रुप से। देखेंगे किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, झुंड को। झुंड को क्या कर सकते हैं, समुदाय का जो भी एक समुदाय का वर्णन किया, समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखिए नक्षत्रों का झुंड, नक्षत्रों का झुंड, तारों का समूह। नक्षत्रों का झुंड हम देख सकते हैं आसमान में बहुत सारे नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स, और तारों का समूह, तारे नक्षत्र एक ही है। मजदूरों का संघ, मजदूरों के संघ में बहुत सारे मजदूर होते हैं। और हम देख सकते हैं कि कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और परिवार, सेना मिलिट्री में बहुत सारे सैनिक होते हैं। इस तरह किसान समूह क्या है कि ग्रुप का एक क्या, ग्रुपिज्म को बताने वाले शब्द को, समूह को बताने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, 3री कक्षा, 4थी कक्षा, तो कक्षा हम लेंगे तो कक्षा में क्या है, समूहवाचक है। और तारों का झुंड, तारों का ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो वहाँ पर बहुत सारे समूह, तारों का समूह होता है। और मजदूरों का संघ, वहाँ पर बहुत सारे मजदूरों का समूह होता है। इस तरह हम समूहवाचक संज्ञा को बता सकते हैं बच्चों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले, विशेष व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम बताते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जो किसी शब्द, किसी प्राण, स्थान या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। और भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहिंसा, क्रूरता और लिखावट, बेचैन, हरियाली, इस तरह। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार के संज्ञा है। उसमें सब संज्ञा है, ये 2 संज्ञा है। तो आशा है समझ में आया होगा। संज्ञा नाउन, नाम है, इसको अलग अलग कैसे करना है, कौन से संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में हमने देखा। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।